is Sia. This is Okinawa Praise. Let us set battery. हेलो, मैं अभिषेक, प्रेस का ओनर। 1 साल 6 महीने बाद मेरी लेड एसिड बैटरी ख़राब हो गई और मैंने इसको लिथियम में कन्वर्ट कर दिया। तो आज मैं उसी की स्टोरी आपको बताने वाला हूँ। तो स्टोरी ये है कि 1 साल 6 महीने बाद अचानक से गाड़ी ने कंप्लेंट देना शुरू हो गया। 6 से 8 घंटा चार्ज करने के बाद भी वो 10 किलोमीटर से ज़्यादा नहीं चल रही थी। तो मैंने सर्विस सेंटर इसको भेजा और मुझे सर्विस सेंटर से पता चला कि 6 में से 3 बैटरियाँ ख़त्म हो चुकी है और बदलना है तो पूरा सेट बदलना पड़ेगा। तो इनिशियली मैंने उनसे कोटेशन लिया, तो कोटेशन अराउंड 5900 पर बैटरी मेरे को जा रहा था और कुछ सर्विस चार्जेस वगैरह वो पकड़ के 40,000 तक खर्चा उन्होंने बताया था। लेकिन सेम चीज़ थी कि वारंटी जो मिल रही थी वो 6 महीने की मिल रही थी मैन्युफैक्चरर से। और इससे पहले भी मेरी एक गाड़ी थी जो लेड एसिड थी, उसके भी 1.5 साल बाद मुझे प्रॉब्लम आया था। तो इसलिए मैंने लिथियम आयन के लिए जाना समझा कि लिथियम आयन करना ही बेहतर है। तो मैंने अभी इसको लिथियम आयन में कन्वर्ट कर दिया है। तो जब गाड़ी परचेस किया था तो ओकिनावा से बताया गया था कि 2 से 2.5 साल बैटरी चलेगा। तो मेरे हिसाब से जो लॉजिक था कि अच्छा खासा मैं सेव कर लूँगा और जो पेट्रोल में मेरा पैसा सेव होगा उससे कम मेरा बैटरी कॉस्ट लगेगा। लेकिन ये 10,000 किलोमीटर्स और 1.5 साल में बैटरी ख़त्म होने के बाद मैं लेड एसिड से बहुत डिसअपॉइंट हो गया। जितने भी व्हीकल्स है 2 व्हीलर्स लेना चाहते हो तो लेड एसिड में बिल्कुल मत लीजिए। आपको लेना है तो लिथियम आयन ऑप्शन ही सबसे बेटर है। लेड एसिड में बहुत सारे इश्यूज़ हैं। इनिशियल परफॉर्मेंस देती है लेकिन बाद में उसका परफॉर्मेंस डाउन हो जाता है। लास्ट नाइट मैंने पूरा बैटरी चार्ज किया था और नेक्स्ट डे मैं व्हीकल लेके निकला, लेकिन एक 4 से 5 किलोमीटर बाद मेरे को हाफ बैटरी दिखाई दिया और थोड़ा सा आगे जाने के बाद में बैटरी कंप्लीट ड्रेन हो गया। तो मैं यू टर्न करके फिर से घर आया, लेकिन इशू मेरे को समझा नहीं। मेरे को लगा कि शायद रात में कोई प्रॉब्लम है और बैटरी चार्ज नहीं हुआ। तो मैंने फिर से उसको चार्जिंग में लगा दिया। फुल चार्ज होने पे फिर से मेरे को सेम इशू आया। तभी मैंने सर्विस सेंटर गया, तो सर्विस सेंटर जाके मुझे पता चला कि उन्होंने टेस्ट किया बैटरीज, तो 6 में से 3 बैटरीज ख़राब हो चुकी थी, जो कि पूरा रातों रात ये काम हो गया। ऐसा नहीं कि धीरे धीरे उसका रेंज कम हो गया। ये पहला इशू था। दूसरा इशू, ओकिनावा से मुझे ये कहा गया कि आप 3 बैटरी गई तो 3 बैटरी रिप्लेस नहीं कर सकते, आपको पूरा 6 का सेटअप चेंज करना पड़ेगा। और एक बैटरी अप्रॉक्सीमेटली उन्होंने जो मुझे एस्टिमेट दिया वो 5,900 का एस्टिमेट दिया। तो अराउंड 38,000 to 40,000 का उन्होंने खर्चा मुझे बताया। अभी ये सीन में मैंने सोचा कि अभी ये पहला सेट मेरा 1.5 साल के बाद गया, तो दूसरा सेट भी मेरा 1.5 साल बाद ही जाने वाला है। तो मैं अभी 40,000 इन्वेस्ट करके वो वर्थ नहीं रहेगा, इसलिए मैंने लिथियम आयन का सोचा। तो दोस्तों, जैसे कि आपने देखा, ओकिनावा ने काफ़ी प्रॉमिसेस तो की थी लेकिन वो उस पर डिलीवर नहीं कर पाए हैं। जब पहले हमने रिव्यू किया था इस स्कूटर का तो हमें लगा था कि ये बहुत ही अच्छी स्कूटर है। हमारा रिव्यू देखकर काफ़ी लोगों ने ये स्कूटर को ख़रीद भी लिया था और लेड एसिड को भी हम समझ रहे थे कि इनिशियली अच्छी चल रही थी। लेकिन ये हुआ कि फ्रॉम द गेट गो उसने उसका प्रॉमिस्ड रेंज नहीं दिया और उसके बाद जैसे कि आपने देखा हाफ द टाइम 2 साल 2.5 साल के बदले 1 साल में ही स्कूटर की बैटरीज ख़राब होने लग गई। ये इसने अपना जो वादा किया था वो निभाया नहीं पाया है। मेरा लेड एसिड टू लिथियम आयन का सफ़र काफ़ी इंटरेस्टिंग था। मैंने बहुत रिसर्च किया इंटरनेट पे, बहुत सारे वेंडर्स से मेरी बात हुई। मिस्टर रोहित बोल के एक बंदा है जो मेरे घर के पास में उनका मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है। तो वो बंदा मुझे थोड़ा सेंसिबल लगा क्योंकि बहुत सारे वेंडर्स उनकी डिमांड इतनी थी कि बस वोल्टेज और एम्पियर बताओ, हम लोग आपको बैटरी पैक बना के देंगे। लेकिन इशू ये था कि गाड़ी में भी वो बैठना चाहिए प्रॉपरली, वो सारी चीज़ें भी हम देखनी पड़ेगी कि वो कंपेटेबल है कि नहीं, क्योंकि गाड़ी का चैसिस कट करके बिठाना या कोई और अल्ट्रेशन करना मैं नहीं चाहता था। तो उन्होंने सामने से कहा कि पहले हम लोग मेजरमेंट करेंगे और आपके साइज़ के हिसाब से आपको बैटरी डिज़ाइन करके देंगे। तो मुझे वो बंदा थोड़ा सेंसिबल लगा, तो उनके पास मैं गया, मैंने उनसे बैटरी पैक बना के लिया। अभी 15 दिन हुआ है ये बैटरी पैक बना के। 15 दिन मैंने इसको अच्छे से यूज़ किया है। रेंज की बात की जाए तो 100+ ये रेंज मेरे को दे रही है। लाइफ और इसके बारे में उन्होंने मुझे कहा है कि 3+3 वारंटी देंगे, मतलब 3 इयर्स का टोटल वारंटी है बैटरी पैक में।
और 3 साल के बाद कुछ इशू होता है तो कंपोनेंट्स के चार्जेस लगेंगे, कोई रिपेयर के चार्जेस आपको नहीं देने पड़ेंगे। लिथियम आयन कन्वर्जन के लिए मैं ओकिनावा के पास भी गया था, लेकिन ओकिनावा का जो बैटरी पैक है उसका कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा है, और मेरे पास ओकिनावा का iPress भी है जिसको ऑलरेडी लिथियम आयन लिथियम आयन बैटरी है, लेकिन उसमें अभी काफ़ी सारे इश्यूज़ है, तो इसलिए वो मैंने अवॉइड किया कि कंपनी से बैटरी लेना चाहिए। तो अभी जो मैं कंपनी के साथ में मेरी जो डील हुई है वो है सुलेखा एनर्जी सॉल्यूशंस, जो कि वारजे के पास में है, उनसे मैंने अभी ये बैटरी पैक लगवाया। हमारा कंपनी पुणे में बेस्ड है और हम लोग लिथियम आयन, लिथियम फेरस फॉस्फेट एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैटरी पैक्स मैन्युफैक्चर करते हैं। मेनली हम ईवी इंडस्ट्री के लिए बैटरी पैक्स बनाते हैं। एज़ पर कस्टमर रिक्वायरमेंट्स हम लोग कस्टमाइज्ड बैटरी पैक्स उनको बना के दे सकते हैं। पिछले 2 सालों में हमने मोर देन 100 कस्टमर्स को ये बैटरी पैक्स दिए हैं। मैं अभी आपको लिथियम आयन कन्वर्जन के बेनिफिट्स बताता हूँ। सबसे पहले व्हीकल का जो बैटरी वेट था वो अप्रॉक्सीमेटली 78 kg के आसपास था, अभी वो घट के सिर्फ 18 kg हो गया। पहले 6 बैटरीज थे, अभी एक ही बैटरी आ गया इसके अंदर, तो व्हीकल का वेट कैरिंग कैपेसिटी भी बढ़ा है और परफॉर्मेंस भी काफ़ी अच्छा दे रही है। लिथियम आयन कन्वर्जन के बाद मुझे और एक अच्छा लगा कि जब भी मैं क्लाइंब करता था, कोई हिली एरिया में जाता था, तो लेड एसिड में काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ता था गाड़ी को, अभी वो स्ट्रगल काफ़ी कम करती है, तो वेट कम हो गया, ये सबसे बड़ा बेनिफिट है। दूसरा, जो मेरे पास iPress है उसको डिक्की नहीं है, तो इसमें डिक्की भी है और मैं लिथियम का भी मज़ा ले सकता हूँ, तो ये एक सबसे बड़ी पॉइंट है क्योंकि iPress कंपनी से जो आती है उसको डिक्की नहीं, तो इसको मैं बूट स्पेस पूरा इस्तेमाल कर सकता हूँ। कॉस्टिंग की बात की जाए तो लेड एसिड से थोड़ा कॉस्टली है, लेकिन लाइफ कंपेयर किया जाए तो लेड एसिड से काफ़ी बेटर लाइफ है। एक साल 6 महीने की अगर ओनरशिप कॉस्ट देखी जाए ये गाड़ी की, जो सर्विस कॉस्ट है वो एवरी 1000 किलोमीटर में सर्विस देता था इसको, एक रफली 300 रुपीज़ कॉस्ट आता था सर्विसिंग का। तो अगर 1.5 साल का कॉस्ट और बाकी खर्चे देखे जाए तो 3000 के आसपास मेरा इसके ऊपर सर्विस या मेंटेनेंस कॉस्ट हुआ है। और अभी जो बैटरी मैंने इंस्टॉल की है वो अप्रॉक्सीमेटली उसका 55,000 तक खर्चा हुआ है। तो ओवरऑल जो मेरा खर्चा है वो आप रफली पकड़ के चल सकते हैं कि 1 साल 6 महीने में तकरीबन मेरे 60,000 रुपये खर्चा हुआ है ये व्हीकल, इलेक्ट्रिक व्हीकल पे। लेकिन 1 साल 6 महीने के बाद भी मैं रेकमेंड करूँगा कि इलेक्ट्रिक व्हीकल ही इस्तेमाल करना है, क्योंकि अभी मैंने जो कन्वर्जन किया है तो मुझे लगता है कि अगले 5 साल मेरे को ये बैटरी साथ देगी। और लिथियम आयन में ये एक चीज़ है कि उसको आप रिपेयर कर सकते हैं, अगर उसकी एफिशिएंसी कम होती है, एक आध सेल ख़राब होता है तो उसको हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं। तो अब मेरा मेंटेनेंस कॉस्ट काफ़ी कम हो जाएगा, क्योंकि अभी मेरे को बैटरी रोटेशन की ज़रूरत नहीं है। लिथियम आयन में बैटरी रोटेशन की ज़रूरत नहीं रहती है तो वो मेरा खर्चा बच जाएगा। जो अभी बेसिक मेंटेनेंस है, अभी इसके अंदर मूविंग पार्ट्स है तो मेरे को जो चेंज करना है वो सिर्फ डिस्क ब्रेक के ब्रेक पैड चेंज करने हैं। तो इसमें जो मेरा अभी इससे पहले जो मेंटेनेंस कॉस्ट था वो काफ़ी कम हो जाएगा। तो पिछला 1-1.5 साल मेरे लिए लर्निंग था कि इलेक्ट्रिक व्हीकल को कैसे मेंटेन करना है और कैसे उससे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाना है। तो अभी ये मैं 1.5 साल में अभी मैं सीख गया हूँ। तो मैं अभी सबको रेकमेंड करूँगा कि लेड एसिड वाला कोई भी इलेक्ट्रिक व्हीकल आप परचेस मत कीजिए। आपको करना है तो लिथियम आयन में कीजिए, लिथियम आयन ही फ्यूचर है और इसमें आपका बहुत ज़्यादा बेनिफिट है। आपके पास भी ओकिनावा प्रेज है और आपको भी कोई बैटरी रिलेटेड इशू आया है तो नीचे ज़रूर कमेंट कीजिए और मेरे साथ शेयर कीजिए और लाइक करना मत भूलिए और सब्सक्राइब प्लग इन इंडिया। Here we are on the new improved Okinawa Praise with the lithium ion battery pack, the lighter by 30 kilos, and it's driving much better. The acceleration profile is much better. It climbs up a slope much better. With pillion it's doing much better. And what we've got from the owner Abhishek is that it's giving them a much better mileage as well. So overall a fantastic improvement for an existing Praise.